नमस्कार। स्टडी मटेरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ सर्वनाम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, उसका भेद वगैरह के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग जानते हैं सर्वनाम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ जो शब्द है आपका सर्वनाम, उसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इसको, यह जो सर्वनाम शब्द है वह आपका दो शब्द से बना हुआ है। कौन कौन शब्द से बना हुआ है? पहला जो शब्द है आपका सर्व है और दूसरा जो है वह आपका नाम है। सर्व जो है इसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो समस्त, समस्त, सभी हो जाएगा। और नाम तो हम लोग जान ही रहे हैं ना, सभी जो नाम जो है, विभिन्न तरह का जो नाम होता है, वस्तु का नाम होता है, स्थान का नाम होता है और तरह के विभिन्न जो नाम होता है उसको हम लोग नेमिंग वर्ड संज्ञा कहते हैं उसको ना। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं उसको। अगर संज्ञा वाला वीडियो मेरा आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अर्थात यहाँ क्या निकल के आ रहा है? समस्त नाम अर्थात संज्ञा। तो समस्त संज्ञा, समस्त नाम के जगह पर हिंदी में कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह जो कुछ शब्द जो है उसी को हम लोग क्या है? सर्वनाम कहते हैं। अर्थात इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले जो हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं वह जो शब्द है वह क्या है? आपका सर्वनाम कहलाएगा। अब यहाँ पे जो दिया गया है उसके आधार पे हम लोग, यहाँ पे जो लिखा गया है कुछ, उसके आधार पे हम लोग सर्वनाम को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है? मदर टेरेसा का जन्म 23 अगस्त 1910 को हुआ था। वे रोमन कैथोलिक नन थी। उनके उनके पास भारतीय नागरिकता थी। उन्होंने 1940 में कलकत्ता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उन्होंने आजीवन गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की मदद की और साथ ही चैरिटी के मिशनरी के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। 1970 तक वे अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गई। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो मदर टेरेसा जो लिखा गया है, मदर टेरेसा, उसे रेड कलर से लिखा गया है। उसके बाद कुछ शब्द यहाँ है, आप देख रहे हैं इसको, उसको क्या किया है? उसको जो है आप यहाँ पे आसमानी कलर से लिखा गया है ना। अर्थात इसका मतलब यह हुआ, मदर टेरेसा क्या है? नेमिंग वर्ड्स है। यह क्या है? नाम है। अर्थात यह जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनका नाम है और इनके नाम के जगह पे, इनके नाम के जगह पे वे, उनके, उन्हें, उन्होंने, वे, अपने, इस तरह का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो इस तरह का शब्द का जो प्रयोग हुआ है, वे, अपने, या फिर उन्होंने, उन्हें, उन्होंने, तो इस तरह का, उनके, इस तरह का जो शब्द का प्रयोग हुआ है किसके स्थान पे? मदर टेरेसा के स्थान पे। तो यह सब जो शब्द है आपका, यह आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। अर्थात यह जो नेमिंग वर्ड्स है, मदर टेरेसा जो नाम है, उसके जगह पर इस तरह का शब्द का जो प्रयोग किया गया है, वह सब शब्द जो है वह क्या हो जाएगा आपका? वह सब शब्द सर्वनाम हो जाएगा। तो सर्वनाम जो है
उसको अगर हम लोग बांधने का कोशिश करें, उसको परिभाषा में देखने का कोशिश करें, तो वह जो है वह इस प्रकार आपका हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे देखिए, हम लोगों ने अभी देखा कि किस प्रकार हम लोग संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया। तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाने वाले जो शब्द होते हैं, शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की कुछ विशेषता है जो देख लेते हैं, क्या क्या विशेषता है। तो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा जो सर्वनाम शब्द है वह किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर। दूसरी विशेषता है कि उनके प्रयोग में संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार नहीं करना पड़ता है। अगर एक बार उसका प्रयोग हम लोग कर लिए, जो संज्ञा शब्द है उसका, तो उसके जगह पे हम लोग क्या है, संज्ञा शब्द जो उसको बार बार हम लोग प्रयोग ना करके उसके जगह पर सर्वनाम का प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर है सर्वनाम शब्द हमारी भाषा को सुंदर, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाता है। अगर जो संज्ञा का शब्द है, जैसे अगर मदर टेरेसा ही अगर लिखे, एक जो लिख रहे हैं उसमें बार बार क्या है, मदर टेरेसा लिखे, तो वह क्या है, जो वाक्यों में जो बार बार मदर टेरेसा लिखेंगे वह क्या है, भाषा की सुंदरता को खराब कर देगा, वो प्रभावित नहीं लगेगा। लेकिन उसके जगह पे मदर टेरेसा के जगह पर एक जगह हम लोग मदर टेरेसा लिखें और फिर अन्य जो वाक्य लिख रहे हैं उसमें अगर उसके जगह पर अगर सर्वनाम का प्रयोग करें, तो वह हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि कितना सुंदर क्या है, यहाँ पे जो है वाक्य सब बना है। तो यह विशेषता है, सर्वनाम शब्द हमारी भाषा को सुंदर, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाते हैं। उसके साथ साथ इनके प्रयोग से भाषा में एक सहज प्रवाह आता है, और सर्वनाम के प्रयोग करने से भाषा में क्या होता है, एक सहज प्रवाह आता है। अब हम लोग देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम जो है उसका क्या है, 6 भेद है। उसका 6 भेद है। कौन कौन सा है, तो आपका पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन है, जो हम लोगों ने नाम यहाँ पे देखा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग एक एक करके इसको समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वह क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने आप के लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्तियों के लिए करता है, उन्हें हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या स्पष्ट हो रहा है कि वे सर्वनाम के बहुत सारे शब्द हैं, उसमें से वे सर्वनाम जो क्या होगा, जो आपका बोलने वाला व्यक्ति अपने आप के लिए, बोलने वाला जो व्यक्ति है वह खुद के लिए, स्वयं के लिए, या फिर सुनने वाले के लिए, या फिर क्या है, जो व्यक्ति बोल रहा है कुछ, उसका कोई ना कोई तो सुन रहा होगा, तो उसके लिए किया जा सकता है, तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए, अर्थात जिसके बारे में कुछ बात किया जा रहा हो वह अन्य व्यक्ति हो जाएगा। तो उसके बारे में जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इस आधार पे हम लोग सर्वनाम जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, उसको हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 भेद इस प्रकार आपका हो गया। कौन कौन भेद हो गया आपका, फर्स्ट आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, फर्स्ट पर्सन। सेकेंड आपका हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकेंड पर्सन। और आपका अन्य
पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम थर्ड पर्सन। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे और उत्तम पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे या फिर मध्यम पुरुष में क्या करेंगे, सब हम लोग विस्तार से यहाँ जानेंगे। तो आपका जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है वह क्या होता है? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, कुछ ऐसे सर्वनाम के शब्द है जो क्या है, बोलने वाला जो व्यक्ति है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं खुद के लिए, मैं अपने नाम के लिए, अर्थात मैं अपना नाम ना ले करके उसके जगह पर क्या है, जो शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम जो होगा वह उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। वे उत्तम पुरुष क्या है, सर्वनाम होगा। जैसे मैं अपने नाम की जगह पर क्या प्रयोग कर सकता हूँ, तो मैं, मेरा, हम, हमारा, हम, मुझे, मुझको आदि का हम लोग प्रयोग करते हैं। यह सब का प्रयोग कहाँ होता है? तो बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है। यह आपका आ जाएगा उत्तम पुरुष सर्वनाम फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा। उत्तम पुरुष सर्वनाम में क्या होता है, बोलने वाला व्यक्ति आपका रहेगा, बोलने वाला व्यक्ति रहेगा आपका, और वह स्वयं के लिए जो शब्द का प्रयोग करता है, वह स्वयं के लिए जो शब्द का प्रयोग करता है वह सर्वनाम जो होगा वह आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में दिया हुआ है कुछ, मैं खाना खा रहा हूँ। मैं अर्थात जो भी खाना खा रहा है, मनोज, सनोज या फिर जो भी कोई खा रहा है वह अपने जगह पे क्या है, मैं का प्रयोग किया है। यह मेरा कमरा है, यह मेरा कमरा है, यह जो है यहाँ प्रयोग किया गया है, यह के जगह पर कोई ना कोई तो होगा, या तो आपका सीमा होगी, या तो फिर आपका रीमा होगी, या अन्य कोई हो सकता है, कुछ ना कुछ तो नाम जरूर होगा। उसके बाद है इसी तरह यहाँ अन्य एग्जाम्पल जो है क्या है, देख सकते हैं दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है। उत्तम पुरुष में हम लोगों ने देखा, बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन बोलने वाला व्यक्ति, जो अगला व्यक्ति जो सुन रहा है, उसके लिए जो सर्वनाम का प्रयोग करेगा वह आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मैं हूँ, अभी बोल रहा हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, और आप क्या है, सुनने वाले हैं। तो मैं आपके लिए, आपके नाम के जगह पे, आपके जो भी नाम होगा उसके जगह पे हम लोग जो शब्द का प्रयोग करेंगे वह आपका क्या हो जाएगा, उत्तम मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। और उसके जगह पर हम लोग क्या क्या चीज़ प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, आप, आपको, आपके आदि का प्रयोग करते हैं। तो यह सब जो है आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आपका आ जाएगा। यह एग्जाम्पल भी कुछ दिए गए हैं, जैसे तुम मेरे साथ चलो, आप कहाँ जा रहे हो, या तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ सब में हम लोग देख रहे हैं बोलने वाला कोई दूसरा है और कोई दूसरे को संबोधन कर रहा है, बोल रहा है तुम मेरे साथ चलो, किसी दूसरे को बोला जा रहा है, सुनने वालों को बोला जा रहा है कि तुम मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे यह सब जो शब्द है आपका वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। अब आपका है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, इसमें क्या हो जाएगा, तो वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला और सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है।
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला और सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें हम लोग क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात कुछ ऐसे भी सर्वनाम के शब्द हैं जिसका प्रयोग जो है वह बोलने वाला व्यक्ति, या फिर कोई कुछ लिख रहा है वो, या फिर जो कुछ पढ़ रहा है वो, तो वह सब क्या करता है? या फिर सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति का, क्या बात किया जा रहा है? किसी अन्य व्यक्ति का, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति का अगर वहाँ पे बात किया जा रहा हो, जैसे हम और मेरा एक मित्र है, वह दोनों कोई अन्य मित्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो अन्य मित्र जो है हमारा, हम लोग दोनों मित्र जो है रामू सामू जो मिल कर के कोई अन्य दोस्त जो है आपका सोहन के बारे में जो बात कर रहा है, तो सोहन जो आपका अन्य पुरुष में हो जाएगा, और सोहन के नाम के जगह पर हम लोग उसको बार बार सोहन वहाँ पे नहीं बोलेंगे, उसके जगह पे कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। वह जो सर्वनाम होगा वह अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आपका आएगा। और उसके जगह पे हम लोग क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो उसके जगह पर हम लोग वे, यह, ये, उनका, उन्हें, उसे, उसका, उन्हें आदि का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी आपका दिया हुआ है, उस पर विश्वास मत करना, उसका स्कूल नज़दीक ही है। तो इस तरह पे यहाँ का बात किया जा रहा है जो हम लोगों ने देखा। अब आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है क्या कौन सा सर्वनाम हो सकता है? तो वे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित निश्चित वस्तु, यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है, या तो निकट का हो सकता है या दूर का वस्तु, लेकिन वह जो होगा निश्चित होगा। निश्चित वस्तु व्यक्तियों या प्राणी का बोध कराता है। जो वस्तु या व्यक्ति या प्राणी जो है वह निकट में हो सकता है या दूर में हो सकता है, लेकिन वह जो होगा वह निश्चित तरीके से बोध कराएगा, निश्चित बोध कराएगा। तो वह जो होगा आपका वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर आपका, यह राजू की साइकिल है। निश्चित रूप से बोध करा रहा है कि यह जो साइकिल यहाँ पे खड़ी है वह क्या है? राजू की ही है। या फिर वह थैला मेरा है, निश्चित रूप से बोध हो रहा है कि वह जो थैला जो दिख रहा है आपको वह मेरा ही है, किसी अन्य का नहीं है। यहाँ पे कुछ बात जो है हम लोग को याद रखना है। क्या बात है देखते हैं हम लोग। तो वह सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक व निश्चयवाचक दोनों सर्वनाम के में प्रयोग किया जाता है। यह जो वह है आपका, वह सर्वनाम का प्रयोग हम लोग पुरुषवाचक में भी करते हैं और आपका निश्चयवाचक में भी करते हैं। जब यह किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वह क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक हो जाएगा। जब यह जो वह है वह किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग होगा, उसका प्रयोग तो वह अन्य पुरुष में आ जाएगा। जबकि वह दूर की वस्तु या व्यक्ति की और संकेत करता है तो वह निश्चितवाचक हो जाएगा। लेकिन वही जब वह जो है वह का प्रयोग किसी दूर की वस्तु या व्यक्ति के संकेत करे तब वह जो होगा वह क्या हो जाएगा? आपका निश्चितवाचक के अंतर्गत में आपका आएगा। अब हम लोग देखते हैं अनिश्चितवाचक। अनिश्चितवाचक क्या हो जाएगा? तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु प्राणी का बोध ना हो। निश्चितवाचक में क्या हो रहा था? निश्चितवाचक में व्यक्ति वस्तु प्राणी का निश्चित बोध हो रहा था, स्पष्ट रूप से पता चल रहा था। लेकिन अनिश्चित में क्या होता है? उसका निश्चित रूप से बोध नहीं होता है। उन्हें
हम लोग क्या कहते हैं, अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे इस तरह का काफ़ी एग्जाम्पल दिए गए हैं। कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है, या फिर दूध में कुछ पड़ा है। तो इस तरह का शब्द यहाँ पे वाक्य जो प्रयोग किया गया है, इसमें कोई और वह, यह जो शब्द है, इससे हम लोग को निश्चित रूप से कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कोई बाहर खड़ा है, अब कौन खड़ा है बाहर में कुछ स्पष्ट हम लोग को हो ही नहीं रहा है। और दूध में कुछ पड़ा है, अब दूध में क्या है, आपका गिरगिट पड़ गया है, या मक्खी पड़ गया है, या अन्य कुछ चीज़ पड़ गया है, वह हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इसी को हम लोग, यह जो शब्द यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है, इस तरह का आपका देख रहे हैं, कुछ, किन्हीं, कोई, किसी, यह सब शब्द जो है आपका वह अनिश्चितवाचक के अंतर्गत में आ जाएगा। अब आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह क्या हो जाएगा, तो स्पष्ट हो रहा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वह कौन, जैसे कि वह कौन है, मेघनाथ को किसने मारा, किससे मिलने जा रहे हो, बताओ क्या खाओगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किसने, क्या, किससे, कौन वगैरह, यह सब जो है आपका वह कहीं ना कहीं क्या है, प्रश्न किया जा रहा है। यह सब जो शब्द है उससे क्या कहीं ना कहीं प्रश्न किया जा रहा है, इसीलिए यह जो हो जाएगा आपका वह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, तो जो सर्वनाम शब्द आपका संज्ञा सर्वनाम शब्द का आपस में संबंध प्रकट करता है। संज्ञा सर्वनाम शब्द का क्या है, आपस में संबंध प्रकट करता है, उसे हम लोग क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ इस तरह का शब्द दिया गया है, जैसे यहाँ वाक्य में देखते हैं हम लोग, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसका नाम होगा वही अंदर आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि यह जो है कुछ जो सर्वनाम शब्द है वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। जैसे अगर बात करें इसका, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह जो लाठी शब्द है वह भी संज्ञा है, भैंस भी है संज्ञा है, दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इसी तरह का जो यहाँ सेंटेंस है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अब है आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, तो वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य कर्ता के साथ अपनापन बताते हो। वे सर्वनाम शब्द जो क्या होता है, वाक्य में जो कर्ता आता है, कर्ता के साथ क्या है, अपनापन बताता हो। कुछ ऐसे सर्वनाम का शब्द है जो वाक्य में कर्ता आया हुआ है, उसमें क्या है, अपनापन को बताता है, उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे खुद की समझदारी से उसने मैच जीता। खुद की समझदारी से उसने मैच जीता। यहाँ पे जो खुद आया है, यहाँ पे जो खुद आया हुआ है वह क्या है, अपनापन, कर्ता के साथ क्या है, अपनापन जोड़ रहा है। या फिर अपने आप बाहर चले जाओ। तो इस तरह का जो शब्द है, या स्वयं है या अपनी है, वह जो होगा आपका, वह आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। अब हम लोग सर्वनाम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देखेंगे। क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो बात यही है कि आदर देने के लिए एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन में होता है। जब हम लोग किसी को
आदर देना चाहते हैं, अर्थात जब कोई व्यक्ति हमसे बड़ा है और उसको अगर हम लोग नाम से तो नहीं बुलाते हैं, उसको आदर देना चाहते हैं, तो उसके जगह पर हम लोग क्या है, उसके जगह पर हम लोग एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग ना करके हम लोग बहुवचन का प्रयोग करेंगे, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे गुरुजी यहीं आ रहे हैं, या फिर हमारे मकान मालिक शिमला गए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं उसकी जो गुरुजी जो है वह एक वचन है, लेकिन गुरुजी को हम लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रिया जो है वह बहुवचन हो गया है। मकान मालिक जो है वह भी एक है, सिंगल पर्सन है, लेकिन उसको हम लोग क्या दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ क्रिया जो है गए हैं हो गया है। तो यह ध्यान देना है। फिर है सेकेंड जो वह बता रहा है तू का प्रयोग, तू का प्रयोग हम कई बार छोटे बच्चों के लिए कर देते हैं, वैसे तू अपमानजनक शब्द है। तू का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे का के लिए हम लोग क्या है प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यह जो शब्द है वह अच्छा शब्द नहीं है, यह अपमानजनक शब्द है। फिर लिंग के कारण सर्वनाम पदों में कोई अंतर नहीं आता। यहाँ देख लिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या बोला जा रहा है, लिंग के कारण, लिंग के कारण सर्वनाम पदों में कोई अंतर क्या है, नहीं आता है। स्त्रीलिंग या पुरुष दोनों के लिए एक समान सर्वनाम पदों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, यहाँ पे वह जो है आपका वह सर्वनाम के शब्द है, वहीं दूसरे वाक्य जो है उसमें है वह पढ़ रही है। तो यहाँ पे देखें हम लोगों ने वह में कोई परिवर्तन जो है वह नहीं आया है, लिंग जो है चेंज हुआ है, एक जगह पुल्लिंग है, एक जगह स्त्रीलिंग है। वह और यह का प्रयोग पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों में होता है। वह और यह का प्रयोग हम लोग पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों सर्वनाम में करते हैं। वह सो रहा है पुरुषवाचक में हो जाएगा, और वह जूता स्वाति का है, यहाँ निश्चयवाचक हो जाएगा। सर्वनाम शब्द की विभक्तियों सर्वनाम शब्दों के साथ मिलकर लिखी जाती है। सर्वनाम शब्द जो है, सर्वनाम शब्द जो है उस शब्दों की विभक्ति जो होते हैं उसको विभक्ति जो है सर्वनाम शब्द के साथ में लिखे जाते हैं। विभक्ति का वीडियो आप अगर मेरा नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। जैसे हमने, तुमने, उन्होंने, उनको आदि, यहाँ देख रहे हैं कि विभक्ति चिन्ह यह सब में लगा हुआ है। जैसे बात करें हमने, तो यहाँ पे हम के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, तुमने भी तुम के साथ ने लगा हुआ है उसी तरह का। अब अगला पॉइंट है सर्वनाम का प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में होता है। सर्वनाम का प्रयोग हम लोग एक वचन और बहुवचन में दोनों में कर सकते हैं। जैसे मैं, हम, वह, वे, यह, ये, उसका, इसका। मैं जो है एक वचन के लिए, हम बहुवचन के लिए, इस तरह क्या है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कभी कभी सर्वनाम पुनरुक्त रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कभी कभी जो सर्वनाम जो है पुनरुक्त अर्थात उसको हम लोग दोहराते हैं। जैसे कि आज खाने में क्या क्या लाए हैं, अर्थात यहाँ क्या क्या को हम लोग रिपीट किए हैं, दोहराए हैं। कभी कभी सर्वनाम संयुक्त रूप में भी आते हैं, कभी कभी जो सर्वनाम है वह संयुक्त रूप में भी आता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जो कुछ कर सकता था किया, अब मेरे वश की बात नहीं है। यहाँ पे संयुक्त रूप में क्या है आया हुआ है। सर्वनामों में मेरे को, मेरे, तेरे को, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे को रूप अशुद्ध है। यह सब जो शब्द है आपका सर्वनाम में, यह सब क्या है अशुद्ध रूप माना जाता है।
इसके स्थान पे आप लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो मुझे, तुझे, हमें का प्रयोग आप करना है आपको। अब सर्वनाम के रूप रचना, जो सर्वनाम का रूप रचना होता है वह कैसे होता है, कैसे किसमें चेंज होता है वह देखेंगे। तो यहाँ पे जो रूप रचना इसका है वह कारक के अनुसार हुआ है, कारक के अनुसार करेंगे, और एक वचन में उसका किस तरह प्रयोग करेंगे और बहुवचन में भी उसका प्रयोग कैसे करेंगे वह देखेंगे। तो कर्ता कारक में मैंने अगर हो तो एक वचन में क्या हो जाएगा, मैंने। यहाँ पे मैं के बारे में हम लोग देखेंगे। मैं जो आपका सर्वनाम शब्द है उसका हम लोग कारक एक वचन और बहुवचन में कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे उसमें देखेंगे। तो कर्ता कारक में मैं का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, एक वचन में होगा तो आपका प्रयोग मैं, मैंने में होगा, बहुवचन में होगा तो हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने, इस तरह का होगा। कर्म कारक में आपका हो जाएगा मुझे, मुझको, वहीं बहुवचन में होगा तो हमें, हमको, हम लोग, लोगों को। करण कारक में आपका मुझसे, मेरे द्वारा, बहुवचन में आपका हो जाएगा आपका हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। वहीं संप्रदान कारक में एक वचन में होगा मुझे, मुझको, मेरे लिए, बहुवचन में हो जाएगा हमको, हमारे लिए, हम लोगों के लिए। वहीं अपादान कारक में एक वचन में होगा मुझसे, लेकिन बहुवचन में हो जाएगा हमसे, हम लोगों से। उसी तरह का संबंधवाचक में आपका हो जाएगा मेरा, एक वचन संबंधवाचक में क्या होगा, मेरा, मेरी और मेरे। वहीं बहुवचन में हो जाएगा हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरणवाचक में, अधिकरण में आपका हो जाएगा एक वचन में आपका मुझ में, मुझ पर, और बहुवचन में हो जाएगा हम में, हम पर। इसी तरह का तुम शब्द का जो प्रयोग है, तुम शब्द का, उसका कैसे हम लोग करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ चार्ट में आपका दिया हुआ है, यहाँ बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसी तरह का अगर वह रहे तो वह का प्रयोग हम लोग कैसे करना है यहाँ पे देख सकते हैं आप। वह का कहाँ किस तरह प्रयोग हम लोग करेंगे हम लोग। उसी तरह का यह शब्द है, यह का भी प्रयोग आप देख सकते हैं। यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम में जो है इसका प्रयोग हम लोग एक वचन बहुवचन में कैसे करना है, और कर्ता के कारण किसमें परिवर्तन भी होता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छे से हिंदी को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो यह क्या है, बहुत ज़रूरी आपका है। उसके बाद अनिश्चितवाचक में जो आपका कोई शब्द है, कोई शब्द का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे दिया हुआ है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो शब्द जो है इसका भी प्रयोग यहाँ आप देख सकते हैं किसमें किस तरह करना है हम लोगों को। उसके बाद कौन का भी प्रयोग यहाँ दिया हुआ है, कैसे करना है, एक वचन में, कैसे बहुवचन में, और कारक के साथ किस तरह इसमें परिवर्तन आपका आ रहा है। अब हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ा उसमें कुछ मुख्य बातें जो है, जो अर्थात जो हम लोगों ने पढ़ा उसको पुनः क्या है रिपीट करना। तो क्या क्या पढ़ा हम लोग यहाँ पढ़ा मैंने कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है वह आपका सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। दूसरा चीज़ जाना हम लोगों ने यहाँ से कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग से भाषा में क्या है, भाषा में आपका सहज प्रवाह आ जाता है। सर्वनाम का जो है वह 6 भेद है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। वहीं पुरुषवाचक सर्वनाम का आपका 3 भेद है। आपका कौन कौन है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आदर देने के लिए एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो यह कुछ मुख्य बातें था जो हम लोगों ने यहाँ जाना सीखा। ओके, थैंक यू। अगर यह वीडियो आप लोगों को मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।